नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं, अगर आपकी सैलरी से हर महीने PF यानी EPF कटता है, तो आज की ये खबर आपके और आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लाखों नौकरी पेशा लोगों को आज भी इस बात की जानकारी ही नहीं कि EPFO अपने हर सक्रिय सदस्य को बिना एक भी रुपया अतिरिक्त लिए 7 लाख रुपए तक का मुफ्त लाइफ इंश्योरेंस देता है। जी हाँ, ना कोई प्रीमियम, ना कोई मेडिकल टेस्ट, ना कोई अलग फॉर्म और ना ही किसी एजेंट के चक्कर। अगर कर्मचारी के साथ नौकरी के दौरान कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो उसके परिवार या नॉमिनी को सीधे लाखों रुपए की आर्थिक सहायता मिल सकती है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि योजना है क्या, इसका लाभ कैसे मिलता है, किसे मिलता है, कितनी राशि मिलती है, 7 लाख रुपए का पूरा गणित है क्या, और अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो परिवार क्लेम कैसे करेगा। इस वीडियो में आपको आसान भाषा में पूरी जानकारी हम देंगे, इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। जिस योजना की हम यहाँ बात कर रहे हैं उसका नाम है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। ये योजना EPFO के तहत चलती है। उद्देश्य नौकरी पेशा कर्मचारियों के परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना है। मतलब अगर कोई कर्मचारी नौकरी करते हुए दुनिया छोड़ दे तो उसके परिवार को एकमुश्त बीमा राशि मिलती है। अच्छी बात यह है कि इस बीमा के लिए कर्मचारी को अपनी जेब से एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आपको शायद पता भी ना हो, आपके नाम पर लाखों रुपए का इंश्योरेंस पहले से मौजूद हो सकता है। अब सवाल ये कि अगर कर्मचारी पैसा नहीं देता तो फिर बीमा का खर्च उठाता कौन है। दरअसल जब आप किसी कंपनी में नौकरी ज्वाइन करते हैं, आपका PF अकाउंट खुलता है, तभी आप अपने आप इस योजना के सदस्य बन जाते हैं। इसके लिए आपको कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती, कोई मेडिकल टेस्ट नहीं देना पड़ता, कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं जमा करने पड़ते, और महत्वपूर्ण बात यह कि आपकी सैलरी से इसके लिए एक भी रुपया नहीं काटा जाता। इस योजना का पूरा खर्च कंपनी उठाती है, यानी कर्मचारी के लिए ये पूरी तरह मुफ्त सुविधा है। अब ये भी समझिए कि आपकी सैलरी से कटने वाला पैसा आखिर जाता कहां पर है। दरअसल 3 अलग अलग फंड होते हैं। पहला EPF, दूसरा EPS और तीसरा EDLI। EPF यानी प्रोविडेंट फंड, इसमें कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 12% योगदान देता है, कंपनी भी योगदान देती है। ये पैसा रिटायरमेंट के लिए जमा होता रहता है। EPS यानी पेंशन स्कीम, इसमें कर्मचारी को अलग से कुछ नहीं देना होता, कंपनी की तरफ से योगदान जाता है, जिसका उद्देश्य होता है रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन देना। EDLI यानी इंश्योरेंस स्कीम, इसमें भी कर्मचारी की जेब से कोई पैसा नहीं जाता, कंपनी बेसिक सैलरी का लगभग 0.5% जमा करती है, जिसकी अधिकतम सीमा 75 रुपए प्रति महीना। मतलब महज कुछ रुपए के योगदान से कर्मचारी के परिवार को लाखों रुपए की सुरक्षा मिलती है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, आखिर 7 लाख रुपए बनते कैसे हैं। EDLI के तहत मिलने वाली राशि 2 हिस्सों में तय होती है। पहला हिस्सा पिछले 12 महीनों के औसत वेतन का 35 गुना। यहाँ अधिकतम वेतन सीमा 15,000 रुपए मानी जाती है, यानी 15,000 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 35 बार तो रकम बन जाती है 5,25,000। दूसरा हिस्सा पिछले 12 महीनों के औसत PF बैलेंस का 50%, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 1,75,000 रुपए है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 5,25,000 रुपए और साथ ही 1,75,000 रुपए, तो ऐसे बन जाते हैं 7 लाख रुपए। यही वजह है कि इस योजना में अधिकतम 7 लाख रुपए का क्लेम मिल सकता है। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ही 15,000 रुपए या उससे ज्यादा है और उसके PF खाते में अच्छा बैलेंस मौजूद है, तो परिवार को पूरा 7 लाख रुपए तक का लाभ मिल सकता है। यानी जितना बेहतर PF बैलेंस, उतनी ज्यादा बीमा राशि मिलने की संभावना। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो पैसा मिलेगा किसे। इसका जवाब है नॉमिनी को। अगर आपने PF खाते में नॉमिनी अपडेट कर रखा है तो राशि सीधे उसी व्यक्ति को दी जाएगी। अगर नॉमिनी नहीं है तो कानूनी वारिस क्लेम कर सकते हैं। इसलिए विशेषज्ञ हमेशा ये सलाह देते हैं कि अपने PF खाते में नॉमिनी की जानकारी समय समय पर अपडेट जरूर करें। परिवार को EDLI क्लेम के लिए भी कुछ जरूरी दस्तावेज देने होते हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, नॉमिनी की पहचान और फॉर्म 5। इसके बाद EPFO प्रक्रिया पूरी करता है और राशि जारी की जाती है। सरकार ने कम आय वाले परिवारों के लिए भी सुरक्षा का इंतजाम किया है। सामान्य परिस्थितियों में न्यूनतम लाभ 2.5 लाख रुपए तक रखा गया, लेकिन हाल के संशोधनों के मुताबिक यदि मृत सदस्य का औसत PF बैलेंस 50,000 रुपए से कम पाया जाता है तो भी परिवार को कम से कम 50,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। यानी नए कर्मचारियों और कम वेतन पाने वालों के परिवार की पूरी तरह असुरक्षित नहीं रहेंगे। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि भारत में अधिकांश कर्मचारी सिर्फ PF बैलेंस और पेंशन के बारे में जानते हैं, लेकिन EDLI जैसी महत्वपूर्ण योजना की जानकारी बहुत कम लोगों तक पहुंच पाती है। कई बार परिवार को ये भी नहीं पता होता कि वो लाखों रुपए के हकदार हैं, और इसी कारण कई लोग समय पर क्लेम नहीं कर पाते। अगर आप नौकरी करते हैं, सबसे पहले UAN पोर्टल पर जाकर अपना नॉमिनी चेक करें, और अगर नॉमिनी नहीं है तो तुरंत अपडेट कर दें। परिवार को इस योजना की जानकारी भी दें और अपने सभी दस्तावेजों को अपडेट रखें, क्योंकि मुश्किल समय में यही जानकारी परिवार के लिए सबसे बड़ी आर्थिक मदद बन सकती है। अगर आपकी सैलरी से PF कटता है,
समझ लीजिए, आपके पास सिर्फ रिटायरमेंट फंड नहीं है बल्कि 7 लाख रुपए तक का एक मुफ्त जीवन बीमा भी मौजूद है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही करें शेयर और चैनल को करें सब्सक्राइब।